मेरे सामने शिव पुराण है, मैं शिव पुराण से कह रहा हूं, आने वाले समय में उसी वही ब्राह्मण चलेगा जो संध्या बंदन करता नहीं है, पूजा करता नहीं है, पाठ करता नहीं है। ऐसे ब्राह्मण लोगों को ठग ले जाएंगे, उनको लोग दे दी भी देंगे। सच्चे कर्मकांडी ब्राह्मण को कोई दान नहीं देगा। और संसार में लोग भी वैसा ही है। शादी होती है हमारे घर में, टेंट वाला आता है, पूरा पैसा ले जाता है महाराज। लेता है कि नहीं लेता है? बैंड बाजे वाले आएंगे तो पूरा पैसा ले जाएंगे। हलवाई आएगा बनाने वाला, वो पूरा पैसा ले जाएगा। भैया लड़के की अगर शॉपिंग को देखा जाए तो 5 लाख की शॉपिंग करता है। गाड़ी में बैठेंगे तो अलग कपड़े, मंच में जाएंगे तो अलग कपड़े, फेरे पड़ेंगे तो अलग कपड़े, पाणिग्रह संस्कार होगा तो अलग कपड़े, वरमाला डलेगी तो अलग कपड़े, सारे अलग अलग कपड़े। 5 लाख की शॉपिंग करते हैं महाराज। और पंडित जी आते हैं, विवाह पढ़ते हैं, सुबह पता चलता है विवाह हो गया, महाराज जी की दक्षिणा देने का समय आया। महाराज आप घर के हो? राम राम राम। महाराज जी से क्या कहते हैं? सभी लोग कहते होंगे महाराज जी आप घर के हो, पैसा नहीं बचा, 500 रुपए ले लो। धारी के बैंड बाजों में लाखों रुपए खर्च कर दिया, पटाखों में हजारों लाखों खर्च कर दिया। बैंड बाजा नहीं लाएगा तो चल जाएगा, पटाखे नहीं घालेगा तो चल जाएगा, कपड़े सस्ते पहन लेगा तो भी चल जाएगा, हलवाई नहीं लाएगा तो चल जाएगा, लेकिन ब्राह्मण नहीं आएगा तो विवाह पर होने वाला नहीं है। इसलिए ब्राह्मण को सबसे ज्यादा दान दो। ब्राह्मण से सत्यनारायण की कथा बचवाएंगे, 100 रुपए निकाल के देते, लो महाराज ले लो। ब्राह्मण को नौकर बना के रखा है क्या? अरे कम से कम ब्राह्मण को उतनी दक्षिणा देनी चाहिए जितना एक दिन में कम से कम जो मिस्त्री होता है मकान बनाने वाला, उससे 2 चौगनी तो दक्षिणा होनी चाहिए ब्राह्मण की। हम लोग तो जो कारीगर होता है उससे भी नीचे ब्राह्मण को नीचे उतार देते हैं। प्रेम से को हर हर तो हमारे लिए ब्राह्मण वही होगा जो ढोंगी पाखंडी रहेगा, उसको लोग अपना बड़ा मानेंगे। अपने सदाचार की आदया पंडित मन्या, स्वाचार व्रत लोप का, कृष्ण धूमरता कुरस भावा मलिना सया। महाराज अपने सदाचार व्रत से रहिए तो हमारे जीवन में लाभ मिलेगा। महादेव कहते हैं शिव पुराण की कथा अनंत गुण फल देने वाली है। गायत्री पुरुषचरण का करने का जितना फल प्राप्त होता है, गायत्री पुरुषचरण किसे कहते हैं? गायत्री का पुरुषचरण होता है 24 लाख गायत्री का। जिसने 6 माह के अंदर जप किया हो वह उसको गायत्री पुरुषचरण कहते हैं। गायत्री पुरुषचरण जो कर लेता है उसको सिद्धि मिल जाती है, गायत्री की प्राप्ति हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि विष्णु से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से महादेव आए, तो विष्णु की मां कौन है? ध्यान से सुनना, विष्णु भगवान भी कहीं ना कहीं से आए हैं। अच्छा ये बताओ विष्णु भगवान के कितने अवतार हुए? कितने अवतार हुए? 24। 23 हो गए, 24वां कलयुग में होगा। तो भगवान के 24 ही अवतार क्यों नहीं हुए? 23 होना था। 23 क्यों हुए? 25 भी होना था। 24 अवतार इसलिए हुए गायत्री मंत्र में। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के यहाँ पर किसी का देहांत होता है, आप लोग 10 गात्र करके आप लोग 13वीं करते हैं, 13 ब्राह्मण को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं। उन 13 ब्राह्मणों को क्यों बुलाते हैं? क्या कारण है? 13 ब्राह्मण को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वह ब्राह्मण बुलाना चाहिए जो ब्राह्मण गायत्री का जप करता हो, उस ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। हमें अपने 13वीं में उस ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो भगवान की गायत्री का जप करता है। गुटखा और पान खाने वाले ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए। हाँ, पता चले अपनी 32 दिखा दें तो सारे लोग देख के भागी जाए। प्रेम से कहो हर हर। तो दान किसको देना चाहिए? जो सदाचार हो।
भगवान भी देखो इस संसार में आते हैं, किस लिए आते हैं? भगवान रावण को, कंस को, हिरण्याक्ष को, हिरण्यकश्यपु को चाहे तो ऊपर से भी मार सकते थे, सांस को रोक देते, बोले नहीं। पर इस धरती पर क्यों आए? विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, लीन मनुज अवतार। तो भगवान इस धरती पर किस लिए? विप्र के लिए। विप्र यानी ब्राह्मण, विप्र धेनु, धेनु माने गाय, और संत यानी महात्मा। लीन मनोज अवतार, इनके लिए आते हैं। तो भैया गायत्री में 24 अक्षर होते हैं। गायत्री में कितने अक्षर होते हैं? कितने अक्षर होते हैं? 24। अच्छा, द्वादशाक्षर मंत्र विद्या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं, उसमें 12 अक्षर आते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र। और गायत्री में आते हैं कितने अक्षर? 24। गायत्री के हर एक अक्षर से विष्णु भगवान का अवतार हुआ, इसीलिए विष्णु भगवान के 24 अवतार हुए। महाराज, जिसके दुश्मन बहुत हो गए हों, दुश्मन कम नहीं हो रहे हो, तो रात्रि के समय सोने से पहले बिस्तर पर बैठ करके 24 बार, कितने बार? 24 बार हाथों को जोड़ करके, नेत्र बंद करके, सोने से पहले बिस्तर पर बैठ करके जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं, उनके धीरे 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 दुश्मन समाप्त हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र में आपको नमः नहीं बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः का प्रयोग नहीं करना है। तो महाराज, गायत्री पुरस्करण करने का फल प्राप्त हमें गायत्री का जो 6 माह का जप करने से हमें मिलता है, वो भोलेनाथ जी की एक दिन की कथा सुनने से बराबर फल प्राप्त हो जाता है। आपने आज की कथा सुन ली तो आज आपको 24 लाख गायत्री का फल प्राप्त मिल गया। महाराज कहते हैं, आप अगर एक तेरहवीं खाओगे, एक जगह 13वीं में भोजन करोगे, तो आपकी 1.25 लाख गायत्री का जप समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारे वृंदावन में 13वीं खाने के लिए ब्राह्मण बहुत मुश्किल से मिलते हैं। महाराज, एक 13वीं खाने का 21 हजार रुपए लेते हैं कि मैं 5 दिन घर बैठ के गायत्री की माला तो करता रहूंगा, 1.25 लाख जप करना पड़ेगा। तो जो आपको 24 लाख गायत्री जप करने का फल प्राप्त मिलता है, वो एक दिन की शिव कथा सुनने से फल प्राप्त होता है। तो आप लोग अपने अपने साथियों को लाओ। देखो, ये शिव पुराण की कथा है, हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान की कथा वही सुनेगा जिसको धर्म चाहिए, और बाकी लोग तो ऐसे हैं कि जिनको धर्म करना ही नहीं जानते हैं, सनातन धर्म को जानते ही नहीं है, तो कथा क्या जानेंगे। हमसे अच्छे तो हमारे दूसरी समाज वाले लोग ठीक हैं, हमसे अच्छे तो वो मुस्लिम ठीक हैं। उनको अपनी नमाज का समय तो है, मैं इतने बजे नमाज पढ़ना है, इतने बजे मस्जिद जाना है। अरे हिंदू को तो पता नहीं है मंदिर कितने बजे खुलता है, कितने बजे जप करना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे जगना है, कोई पता नहीं है। और तो और अपने गांव में मंदिर बना हुआ है, शाम के समय कोई आरती में भी नहीं जाता। ये क्या हमारा सनातन धर्म है? आज हमारा सनातन धर्म सबसे पीछे क्यों है? इसकी वजह है तो सनातन धर्म के लोग ही हैं।